तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शैन युआन जो होता है वो चैनिया को पीछे से भगाते हुए उसे बोलता है कि चैनिया, तुमने पूछा था ना कि मर्दों को ऐसी ड्रेस पसंद क्यों होती है, अब तुम्हें ये समझ में आएगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनिया होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो जाती है, जिसका वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रिएक्शन भी देने लगती है। और अब जो हमारा व्यू जो होता है वो थोड़े टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनिया जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन, ये क्या था कि तुम मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों लगने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी पूरी तरह से अंदर से खोखली हो गई हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया से पूछता है कि तुम्हें आखिर किस प्रकार का डिफरेंट फील हुआ। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि बस कुछ अलग था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अब चैनिया की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए चैनिया से बोलता है कि क्या तुम इतनी सी ही चीज़ से सरप्राइज हो गई हो, अभी तो फ्यूचर में तुम्हें और भी बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैनिया जो है वो उसी स्टेट में जा चुकी है जहाँ पर कि एक मर्द जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन में एक औरत को पहुँचा सकता है। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर आगे भी बदलाव जो है वो होने वाले हैं, और आगे जब मेरी बॉडी के अंदर बदलाव होगी तो पता नहीं क्या होगा, शायद इसकी बॉडी ही ना फट जाए। लेकिन चलो अब यहाँ पर जो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल है उसे भी चेक करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सक्लूसिव स्किल का भी कार्ड जो है वो मिला था, जिससे कि पहले मैंने चेक जो है वो नहीं किया था। और इतना बोलकर अब शैन युआन सिस्टम को ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके सामने काफ़ी सारी स्किलों के ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर कि सबसे पहली स्किल होती है बेसिक कुकिंग की स्किल, और दूसरी स्किल होती है बेसिक होम के जो उपकरण होते हैं उनके रिपेयरिंग की स्किल, और तीसरी स्किल होती है हेयर ड्रेसिंग की स्किल, चौथी स्किल होती है बेसिक डांस की स्किल, और पांचवी स्किल होती है बेसिक कॉम्बैट की स्किल, और छठी स्किल होती है बेसिक रेसिंग की स्किल, और सातवीं स्किल होती है बेसिक बास्केटबॉल की स्किल। जो सुनकर अब जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग की स्किल है ये काफ़ी अच्छी है, और इससे अलग अगर जो हेयर ड्रेसिंग की स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो कॉम्बैट स्किल है उसे चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर आपके पास में पैसा और औरत रहती है तो कोई पता नहीं चलता कि कब खतरा आपके पास में आ जाए, तो आपको हमेशा ही खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक मिनट हो रुको, क्या होगा अगर एक दिन जो टीचर का टीवी है वो बेकार हो जाता है, तो अगर मेरे पास में यहाँ पर रिपेयरिंग की स्किल होगी तो मैं घर पर जाकर टीचर का जो टीवी है उसे रिपेयर कर सकता हूँ, जिसका मैं उसके साथ में और भी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपनी गुलाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगता है, जहाँ पर कि वो जो टीचर लेजियाओ होती है उससे बोलता है कि टीचर, आपका जो काम था वो पूरा हो चुका है, तो अगर दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला सकती हो। जो सुनकर लेजियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम्हें देखकर स्वीटी ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, तो लाओ मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा जो पसीना है उसे पोंछ देती हूँ। जो सुनकर शैन युआन भी उसके पास में आ जाता है, लेकिन तभी जो लेजियाओ होती है वो शैन युआन की पैंट को खोलते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर भी थोड़ा पसीना होगा, तो उसे भी साफ़ कर देती हूँ। और अब इस नज़ारे को सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी फुल जोश में आ जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपना मूड जो है वो बना लिया है, जो घरेलू उपकरणों को रिपेयरिंग की स्किल है मैं इसे ही चूज़ करने वाला हूँ। और अब ऐसा लगता है कि सिस्टम से मिलने वाला जो रिवॉर्ड है वो भी धीरे धीरे कर मुझे समझ में आने लगा है। जब किसी लड़की की फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंचती है तो पहली वाली के मुकाबले दूसरी वाली पर मुझे जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस बार चैनिया की फेवरेबिलिटी 90 पर पहुंचने पर मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो दूसरी लड़की कौन होने वाली है जिसकी की फेवरेबिलिटी जो है वो 90 पर पहुँचेगी, और इस बार मुझे क्या रिवॉर्ड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो चैनिया होती है उसके पास में किसी की कॉल आ जाती है, जिसे उठाते हुए चैनिया जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कहा मोम, जो सिचुएशन है वो बहुत सीरियस है, क्या आपके पास में पैसा है, रुको मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैं भी वहीं पर ही आ रही हूँ। और चैनिया की ये बात को सुनकर उधर से भी कोई रिप्लाई आता है, जो सुनकर चैनिया जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि ठीक है मदर, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रही हूँ, मैं जल्दी ही आपके पास में पहुँच जाऊँगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और अब चैनिया को ऐसे परेशान देखकर जो शैन युआन होता है वो भी उठ जाता है। उठते हुए चैनिया से पूछता है कि चैनिया क्या हो गया, मुझे बताओ। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि शैन युआन जो मेरे फादर है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया है, और उन्हें पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। और अब इतना बोलकर जो चैनिया होती है वो रोने लगती है, और रोते हुए शैन युआन से बोलती है कि ये सारी की सारी मेरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे घर पर आने के लिए बोला था, लेकिन मैं उन्हें काफ़ी लंबे टाइम से मना कर रही थी, जिस चीज़ से वे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो चैनिया को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे ये बताओ कि तुम घर कब जाने वाली हो।
जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शहनियावान से बोलती है कि रात में जाना बिल्कुल भी सेफ जो है वो नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं सुबह निकलने वाली हूँ। जो सुनकर शहनियावान चैनिया से बोलता है कि ठीक है चैनिया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शहनियावान जो है वो सच में मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन हम लोग जो है वो ऑफिशियली साथ में नहीं है और फादर जो है वो पहले से ही बीमार है। अगर मैं इसे अपने साथ में लेकर चली गई तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ से और भी ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब हो सकती है। और अब इतना सोच कर चैनिया जो होती है वो शहनियावान से बोलती है कि नहीं, मैं अकेले ही वहाँ पर जा रही हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें बता दूँगी। जो सुनकर शहनियावान जो होता है वो चैनिया से बोलता है कि ठीक है तुम आराम से जाओ, अगर पैसे या फिर किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं सारी चीज़ों को अपने आप से करा दूंगा। जो सुनकर चैनिया भी शहनियावान को शुक्रिया अदा बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो सुबह में आ जाता है, जहाँ पर कि चैनिया ने शहनियावान के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जिसमें कि उसने लिखा होता है कि ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने तैयार कर टेबल पर रख दिया है। और अब इस चीज़ को देखकर जो शहनियावान होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उसने घर पर जाने से पहले मेरे लिए खाना बना दिया। सच में मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी। जो चैनिया है वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है। अगर बात की जाए इसकी कौशल की तो इसके पास में कौशल जैसी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है और इसके पास में कोई क्लासिक ब्यूटी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो चैनिया है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लड़की है। समझ में नहीं आता कि इसके जैसी एक प्यारी लड़की जो है वो मुझे कैसे मिल गई। और शहनियावान के इतना सोचते के साथ ही उसे जो फोइंग होती है उसकी कॉल आने लगती है। जो देखकर शहनियावान जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि फोइंग क्या हो गया, तुमने आखिर मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर दिया। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो शहनियावान से बोलती है कि शहनियावान जो ऑफिस है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और मैं तुम्हें कुछ फर्नीचर की फ़ोटो जो है वो भेजने वाली हूँ। तुम्हें जो पसंद आए तो उन्हें पिक जो है वो कर सकते हो, जिसके बाद में मैं स्टोर से जाकर उन्हें ले आऊँगी। जो सुनकर शहनियावान जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि फोइंग तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम वो ले सकती हो, मुझे किसी भी प्रकार के सोफ़े जो है वो चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो शहनियावान से बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के पिक कर लेती हूँ, जब ऑफिस तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगी। जो सुनकर शहनियावान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो फोइंग है वो एक अच्छी लड़की है, पता नहीं इसकी इस टाइम पर फेवरेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बिल्कुल पॉइंट प्लस में जा रही है। और अब शहनियावान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू फोइंग पर आ जाता है, जहाँ पर कि फोइंग के साथ वाला लड़का जो होता है वो फोइंग से पूछता है कि फोइंग अब तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर फोइंग उससे बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैंने तुम्हें खुद को फॉलो करने से मना किया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सफाई करने से भी मना किया था। वो तुम खुद ही थे जिसने कि मेरे आगे हाथ छोड़े थे कि मैं तुम्हें यहाँ पर सफाई करने दूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि फोइंग नाराज़ क्यों होती हो, मैं तो बस तुम्हारी यहाँ पर मदद करना चाहता था। जो सुनकर फोइंग वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी मदद आखिर किसे चाहिए, तुम तो यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल है उसके अंदर भी नहीं आते हो। स्टूडेंट काउंसिल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि काम करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर खुद को ट्रोल करना बंद करो, नहीं तो मैं बेफालतू के तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाऊँगी। और अब इतना बोलकर जो फोइंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे इतने सालों से यहाँ पर चेस जो है वो करता आ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उस लड़के से हार गया जिससे कि बस ये कल मिली थी। और यहाँ पर इसका कारण जो है वो क्या हो सकता है, क्या इसका कारण बस यही है कि वो लड़का देखने में अच्छा है और उसके पास में बहुत सारा पैसा भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फोइंग होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जो ये स्टार्टअप बेस है ये बस एक लो लेवल का काम है, लेकिन उसके बाद भी जो शहनियावान है उसने इसमें 10 मिलियन ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए, जिसका मतलब ये साफ है कि जो शहनियावान है वो पैसे की बिल्कुल भी कदर जो है वो नहीं करता है और कम से कम उसकी यहाँ पर नेटवर्थ जो है वो 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। यहाँ तक कि अगर शहनियावान की बात की जाए तो उसकी एज भी मेरे जितनी ही है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा अमीर है, ये चीज़ जो है वो सच में किसी भी इंसान को पागल कर सकती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो अपनी थोड़ी ख्वाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगती है, जहाँ पर कि जो शहनियावान होता है वो फोइंग को छेड़ रहा होता है। और अब इस नज़ारे को सोचते हुए जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि शहनियावान के पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन मैं कम से कम उसकी सिक्योरिटी या फिर कुछ और तो बन ही सकती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो लड़के होते हैं उनके पास में एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं। तो इसीलिए बस मुझे यहाँ पर खुद की जो एबिलिटी है उसे प्रूव करना होगा कि मेरा टैलेंट जो है वो यूनिक है और मुझे शहनियावान की साइड में रहना होगा। और अब फोइंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैनिया के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर आप मुझे घर पर लेकर क्यों आ रही हो, हमें तो डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। जो सुनकर चैनिया की मदर जो होती है वो चैनिया से बोलती है कि चैनिया पहले तुम घर के अंदर चलो, हम लोग जो है वो घर के अंदर थोड़ी बातें करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही चैनिया जो कि मदर जैसे ही उसे अंदर लेकर आती है तो हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं।
और जो चैनिया की मदर होती है वो हंसते हुए चैनिया से बोलती है कि चैनिया माफ़ कर देना, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर ट्रिक में फंसा कर बुला लिया। अगले महीने तुम 27 साल की हो जाओगी, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। अगर उन सभी की बात की जाए तो उन सभी के अभी के टाइम पर बच्चे भी हो चुके हैं, इसीलिए जो तुम्हारे फादर है उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और चैनिया की मदर के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक आंटी को देखते हैं जो कि अपने साथ वाले लड़के को चैनिया से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसे बोलती है कि चैनिया यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इसका नाम डोंग है, जो कि यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ में ड्रिंक कर रहा था और ये काफ़ी दूर से तुम्हारे फादर के साथ में आया है। और अगर इसकी यहाँ पर पैसे की बात की जाए तो इसकी ख़ुद की कंपनी है जिसके अंदर की दर्जनों लोग जो है वो काम करते हैं और इसका एनुअल रिवेन्यू जो होता है वो कम से कम 10 मिलियन होता है। यहाँ तक कि इसने अभी अपने लिए एक नई कार भी बाय की है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो आंटी जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि डोंग, क्या तुम बता सकते हो कि जो कार तुमने बाय की थी आखिर उस कार का प्राइस क्या है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो थोड़ा सेखी दिखाते हुए बोलता है कि अरे वो इतनी महंगी कार भी नहीं है, मैंने तो बस मामूली सी BMW 5 सीरीज़ की कार जो है वो बाय की थी। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि ये इतना भी बुरा नहीं था जो, और इतना बोलकर चैनिया अपने मन में सोचती है कि जो कार है वो मायने नहीं रखती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने विचार रखते हैं। और अब चैनिया के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अपने पास से एक रिंग जो होती है उसे निकाल लेता है। और उस रिंग को निकालने के बाद में जो चैनिया की मदर होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि आंट, मैं आपके लिए गिफ्ट जो है वो लेकर आया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही जो चैनिया की मदर होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ, बस ये तो एक छोटा सा गोल्ड का पीस है जो कि मैं लुआ मियाओ ज्वेलरी के अंदर से लेकर आया था, जिसकी कॉस्ट जो है वो 3000 युआन है। जो सुनते के साथ ही चैनिया की मदर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो आंटी जो होती है वो चैनिया की मदर से बोलती है कि क्या तुमने देख लिया ये बच्चा जो है वो कितने आगे की सोच कर चलता है, मुझे लगता है कि ये चैनिया को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। जो सुनकर चैनिया की मदर भी हंसते हुए हाँ बोल देती है। तभी जो चैनिया का फादर होता है वो बोलता है कि ठीक है, खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं, आ जाओ बैठ जाओ, हम लोग जो है वो बैठ कर बात करते हैं। तभी चैनिया अपनी मदर को खींचते हुए बोलती है कि मदर मेरे साथ में बेडरूम में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और अब इतना बोलकर चैनिया अपनी मदर को लेकर एक कोने में आ जाती है जहाँ पर कि चैनिया की मदर थोड़ी सी नाराज़ होते हुए उसे बोलती है कि लड़की, हमारे मेहमान जो है वो घर में है, हमें इस तरह से यहाँ पर चुपके बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनिया अपनी मदर से नाराज़ होते हुए बोलती है कि मदर, आपने मुझे ट्रिक कर यहाँ पर बुलाया और ब्लाइंड डेट पर भेज रही हो, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। जो सुनकर चैनिया की मदर जो होती है वो उससे बोलती है कि चैनिया, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता रहती है। तुम्हारे से भी कम उम्र की जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि अब तो उनके बच्चे भी है। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो उसे बोलती है कि मदर, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर जो मेरा प्लान था उसके लिए एग्री नहीं हुए थे, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हो। और अब इतना बोलकर जो शहनिया होती है वो शहनिवान को मैसेज सेंड करते हुए उसे बोलती है कि शहनिवान, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे फादर ने मुझे ट्रिक कर घर पर बुलाया है, असल में वे हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि वे मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। जो सुनकर शहनिवान उसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी हाईवे पर आ चुका हूँ, तो मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनिया भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या शहनिवान यहाँ पर आ रहा है, आखिर अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब इतना सोचकर चैनिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मॉम, मेरा जो दोस्त है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही चैनिया की मदर उससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है, मुझे ये बताओ कि वो मेल है या फिर फीमेल है। और चैनिया की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर बैठी हुई आंटी के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनिया के फादर से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डोंग और चैनिया की जोड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनकर चैनिया का फादर भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो चलो इसी खुशी में हम ड्रिंक करते हैं। जो सुनकर वो लड़का भी बोलता है कि हाँ अंकल, क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 15 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शहनिवान वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि काफ़ी सारा सामान भी लेकर आया होता है। जो देखकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि शहनिवान, तुम आखिर इतना सारा सामान लेकर क्यों आए हो। जो सुनकर शहनिवान उसे बोलता है कि मैं पहली बार आंटी और जो अंकल है उनसे मिलने वाला हूँ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर ही आता। जो सुनते के साथ ही चैनिया की मदर चैनिया से पूछती है कि चैनिया, आखिर ये कौन है। जो सुनकर शहनिवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आंटी, मेरा नाम जो है वो शहनिवान है और मैं चैनिया का बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ये गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इन्हें एक्सेप्ट कीजिए।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो आंटी और जो लड़का होता है वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। और जो वो आंटी होती है वो बोलती है कि क्या ये चैनिया का बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि चैनिया का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जो सुनते के साथ ही चैनिया का जो फादर होता है वो भी हैरान होते हुए चैनिया से बोलता है कि चैनिया क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुमने तो कभी इसके बारे में हमें बताया ही नहीं। तभी चैनिया की मदर भी हैरान होते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे भी इस बारे में तुमने कभी नहीं बताया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शैन युआन होता है वो गिफ्टों को ओपन करने लगता है, जो देखकर चैनिया की मदर जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि शैन युआन आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा गिफ्ट जो है वो लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आंटी आपको मेरे साथ में इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनिया जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसका मतलब आप लोग मेरी फैमिली हुए। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया का फादर और उसकी मदर जो होते हैं वो सामान को देखने लगते हैं और सामान को देखते हुए हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है, आखिर इसकी कीमत क्या होगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता मत कीजिए, इसकी कीमत जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत जो है वो बस 3 लाख युआन के करीब है। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इसने कहा कि बस 3 लाख युआन की है, क्या 3 लाख युआन इतने कम होते हैं कि कोई ऐसे ही इतने आसानी से इन्हें बोल दे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।